हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी से जो बीएड एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आई है, उसके इम्पॉर्टेंट डेट्स, कैसे फॉर्म को फिल करना है, उसमें इंटेक कैपेसिटी क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, साथ ही साथ हमारी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो क्या है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर बीएड प्रोग्राम 24 to 25। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी के थ्रू बीएड प्रोग्राम है, इसकी नोटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन बीएड प्रोग्राम फॉर द सेशन 24 से 25 के लिए इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी। यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी का जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसके अंडर में आई है ये वैकेंसी। जो इंटेक कैपेसिटी है स्टूडेंट की यहाँ 50 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम जैसे जानते हैं कि बीएड के लिए हमारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हमें ग्रेजुएट होना होगा। 50% मार्क्स आइदर इन बैचलर डिग्री और इन मास्टर डिग्री होना चाहिए हमारे पास। बैचलर इन इंजीनियरिंग के लिए बैचलर इन इंजीनियरिंग जो बीएससी है या फिर जो बीटेक कर रहे हैं या फिर एमसीए है विथ साइंस, उनके पास साइंस या फिर मैथ्स एक पेपर होना चाहिए। और इनके लिए जो मार्क्स डिसाइड किया गया है वो 55% इनका होना चाहिए। फ्रेशर शुड हैव एट लिस्ट 50% मार्क्स आइदर इन बैचलर डिग्री और इन मास्टर डिग्री। फ्रेशर के पास 50% मार्क्स आइदर या तो बैचलर डिग्री में होना चाहिए या फिर मास्टर डिग्री में। एंड मास्टर डिग्री का जो प्रोग्राम है उसका ड्यूरेशन उनके पास 2 years का होना चाहिए। फॉर कैंडिडेट इन केस ऑफ ऑनर्स ग्रेजुएट इन स्कूल सब्जेक्ट द मार्क्स ऑब्टेन इन ऑनर्स सब्जेक्ट कंसीडर। जो भी ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं उनके ओनली ऑनर्स के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, और जो जनरल के ग्रेजुएट हैं उनका टोटल मार्क्स लिया जाएगा, यानी उनके ग्रेजुएशन में जो भी टोटल मार्क्स है उसे कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर फ्रेश कैंडिडेट मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर ईच पेडागोजी सब्जेक्ट बेस्ड ऑन स्कोरिंग। ईच पेडागोजिक सब्जेक्ट के बेसिस पे हमारा क्या होगा, स्कोरिंग होगा जो मेरिट लिस्ट बनेगा। एज लिमिट इन्होंने यहाँ पे फ्रेशर के लिए एज लिमिट किया है वो है 37 ईयर्स, यानी 1/7/2024 तक 37 ईयर्स तक वाले ही कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो डेपुटेड कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इन केस ऑफ डेपुटेड कैंडिडेट ऑफ सर्विस विल बी कंसिडर फॉर प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट। डेपुटेड कैंडिडेट के लिए क्या है, उनका जो सर्विस है उसमें उनका सर्विस में कितना ईयर हुआ ये उनका देखा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स, जैसे हम जानते हैं कि SC/ST को लिए मार्क्स रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन सीट बीएड प्रोग्राम 24 to 25 डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी। क्या मेथड सब्जेक्ट हमारे पास है उसी के थ्रू हम बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। आइए तो मेथड सब्जेक्ट देखते हैं हम क्या है। बंगाली, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन एंड अदर सब्जेक्ट। ये लैंग्वेज ग्रुप में, साइंस ग्रुप में, सोशल साइंस ग्रुप में डिवाइड किया गया है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे पास इंग्लिश और बंगाली होना चाहिए, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आना चाहिए हमें। द बीएड प्रोग्राम सेल बी ड्यूरेशन ऑफ 2 academic सेशन है और 4 सेमेस्टर होगा इसमें। 95% सीट्स इनटेक विल बी रिजर्व फॉर फ्रेश कैंडिडेट एंड 5% फॉर अनट्रेंड सर्विस इन सर्विस डेपुटेड स्कूल टीचर फॉर क्लास 5 to 12 के लिए। 95% सीट्स हमारा क्या है, फ्रेश कैंडिडेट के लिए रिजर्व है एंड 5% डेपुटेड कैंडिडेट के लिए। यानी जो हमारा इंटेक 50 सीट है उसमें 45 सीट फ्रेश के लिए है एंड 5 सीट के डेपुटेड के लिए है। द इंटेक रेशियो फॉर होम यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटी सेल बी 80:20 का है, यानी होम यूनिवर्सिटी के जो कैंडिडेट हैं उनका रेशियो 80% रहेगा और जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के हैं उनका 20। आउट ऑफ टोटल सीट्स इन द
phrase category 80% are meant for the student of the कल्याणी यूनिवर्सिटी। मैंने पूरी अच्छे तरीके से बता दिया है। 80% मतलब कल्याणी यूनिवर्सिटी ओनली एंड 20% मीन्स अदर देन कल्याणी यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट ऑफ कल्याणी यूनिवर्सिटी मीन दोज हु possess current registration certificate of the Kalyani University and have not migrated from this university, यानी जिनका रजिस्ट्रेशन इसी यूनिवर्सिटी से हुआ है। एडमिशन प्रोसीड्यूर फॉर बीएड प्रोग्राम फॉर फ्रेश कैंडिडेट के लिए एडमिशन प्रोसीड्यूर क्या है, यानी 10th का जो उनका मार्क्स है 10th और इक्विवेलेंट के लिए उनका जो स्कोर डिसाइड किया गया वो 10 मार्क्स, हायर सेकेंडरी के लिए 20 मार्क्स, बीए बीएससी बीकॉम के लिए 20, ऑनर्स एंड जनरल पास के लिए 20 है एंड वही ऑनर्स के लिए 30 है और एमए एमएससी के लिए 20। यानी जो हमारा परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसे हम 10th के जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 0.1 से और वही हमारा पॉइंट बनेगा। सेम हमारा जो दिया हुआ है एचएस का मार्क्स उसे 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बेसिस पे हमारे पॉइंट बनेंगे। पास ग्रेजुएट के लिए भी 0.2 से, ऑनर्स ग्रेजुएट के लिए 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो हमारे पीजी है उनके लिए 0.2 से हमारे परसेंटेज ऑफ मार्क्स को मल्टीप्लाई करके स्कोर बनाएंगे। फॉर स्कोरिंग इन एचएस द मार्क्स ऑब्टेन इन द बेस्ट 5 सब्जेक्ट विल बी कंसिडर। हायर सेकेंडरी में हमारा क्या होगा, बेस्ट 5 सब्जेक्ट जो होगा वही कंसीडर किया जाएगा। डेप्यूटेड टीचर के लिए जो भी है वो एनसीटी की नॉर्म है। रिकॉग्नाइज्ड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ वेस्ट बंगाल आर एलिजिबल टू अप्लाई। जो भी डेप्यूटेड टीचर्स हैं वो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड हायर सेकेंडरी, वो वेस्ट बंगाल से ही सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी कंप्लीटेड होने चाहिए तभी वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। फॉर डेप्यूटेड कैंडिडेट के लिए और एक नोटिस दिया हुआ है। डेप्यूटेड एप्लीकेंट में सबमिट एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ एमसी रिजोल्यूशन ऑफ द अप्रूवल ऑफ हिज हर सर्विस विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द मस्ट सबमिट एनओसी एट द टाइम ऑफ एडमिशन के। एट द टाइम ऑफ एडमिशन के समय में एनओसी जमा करना है, साथ ही अटेस्टेड कॉपी एमसी रिजोल्यूशन में देना है हमें। फॉलोइंग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड पॉजिटिवली ऑन द डे ऑफ ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूशन। जिस दिन हमारा एडमिशन होगा उस दिन कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो डेप्यूटेड कैंडिडेट को जमा करना है। उनमें क्या है, रिलीज ऑर्डर जमा करना है हेडमास्टर से, एमएससी रिजोल्यूशन विथ रिगार्ड टू हिज हर डेपुटेशन के लिए अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए, 3 copies of passport size photograph होना चाहिए, deputation from duly filled in available from the institution after admission. The certificate with the following information is to be submitted from the secretary or headmistress where he is serving and countersigned by the DI of school of the district concerned होना चाहिए। ये सारी चीज़ें दी हुई है, ये डेप्यूटेड कैंडिडेट अच्छे से देख लें। आइए हम देखते हैं कि हमारा इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। जो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वो 2 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो हमारा लास्ट डेट है वो 16 सितंबर है। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 20 सितंबर को पब्लिश हो जा रही है। ऑनलाइन काउंसलिंग हमारा स्टार्ट हो जा रहा है 25 से 26 सितंबर, 2 दिन में हो जाएगा जो भी हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग है। पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन मेरिट लिस्ट जो है वो 1 अक्टूबर को आ जाएगी। यानी ऑनलाइन काउंसलिंग हमारा 25-26 सितंबर को हो रहा है और साथ ही साथ हमारा जो एडमिशन है फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट के थ्रू जो एडमिशन होगा 1 अक्टूबर को होगा, पब्लिश होगा 1 अक्टूबर को लिस्ट एंड साथ जो हमारा एडमिशन होगा वो 4 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। कम्युनिकेशन ऑफ क्लास जो हमारा होगा 21 अक्टूबर, यानी हमारा 4 अक्टूबर को एडमिशन हो जाने के बाद कॉलेज ऑफ हो जा रही है, दुर्गा पूजा का छुट्टी हो जाएगा बीच में हमें। उसके बाद हमारा क्लास 21 अक्टूबर से हमारा शुरू होगा। एप्लीकेशन फ़ी है, देखते हैं। कैंडिडेट डू नॉट हैव टू पे एनी एप्लीकेशन फ़ी, यहाँ कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लग रहा है। दैट मीन्स हमारा जो बीएड का फॉर्म है वो फ्री में है।
तो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं जिन्हें भी इस यूनिवर्सिटी से बीएड करने का मन है। यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर भी बहुत कम है। ये उनका ऑफिशियल साइट है जहाँ से हम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है बीएड के फॉर्म अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं लग रहा है। बस हमें थोड़ा टाइम निकाल के फॉर्म को फिल करना है, और ना ही हमारा कोई इंटरेस्ट टेस्ट हो रहा है। हमारा जो भी एडमिशन होगा वो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होगा। इसलिए आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिए। अगर आप सभी लोगों को आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के और नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू एवरीवन।